अब इनको भी मैंने दूसरी तरफ से भी फ्राई किया है। देखो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक होंगी और अच्छे से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ न्यूट्री कबाब, जिसे हम सोयाबीन कबाब भी बोल सकते हैं। और उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये मैंने ले लिया है सोयाबीन, या था कशर पर न्यूट्रिश बना। ये है धनी, धनी को मैंने कट किया है, और प्याज को भी मैंने कट किया है, और ये है हरी मिर्च। ये सारी चीज़ें मैं कैसे मिक्स करूँगी, कैसे यूज़ करूँगी, आप लोग वीडियो पे बने रहना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना। आप लोग अगर ये रेसिपी एक बार अपने घर में बनाओगे, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा ये मटन कबाब है या चिकन कबाब है या सोयाबीन कबाब है। इतना अच्छा टेस्ट है इसमें। चलो फिर शुरू करते हैं इसे बनाना। ये सोयाबीन मैं इस बर्तन में डालूँगी, और अब इसमें पानी डालना है, गर्म पानी, और उसके बाद बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ना है ऐसे ही। थोड़ा सा मैं नमक इसमें ऐड करूँगी, 1 चम्मच नमक। अब इसमें पानी ऐड करना है। पानी इतना डालना क्योंकि ये पानी के नीचे जाना चाहिए। अब इसे मैं बॉईल करूँगी, बस एक की उबाल आना है, और उसके बाद 15-20 मिनट के लिए ढक्कन रखना है, जब तक ये सॉफ्ट हो जाएंगे। अब ये सॉफ्ट नहीं है, देखो हार्ड है। उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाऊंगी क्या करना है। मैंने इसमें एक उबाल लाया है, और अब ढक्कन रखूँगी ऐसे ही 15 मिनट के लिए। उसके बाद गर्म पानी फेंक दूँगी, निकाल दूँगी गर्म पानी। उसके बाद ठंडा पानी इसमें डालना है। उसके बाद इसे अच्छी तरह से गर्म पानी बाहर निकालना है। 15 मिनट का रेस्ट मैंने दे दिया है। आप लोग देख सकते हो ये कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। अब ये गर्म पानी इसमें बाहर निकालना है, तो उसके बाद ठंडा पानी डालना है। ये मैं पहले फेंक दूँगी ये पानी। अब इसमें मैंने ठंडा पानी डाल दिया है। वन असल पे चीरन कड़न आब असुर नेबर, खशक कर बे आब किस पशपी मज। सारा पानी मैंने निकाल दिया है। अब मैं ग्राइंडर में डालूंगी, इसे पीसूंगी। अगर आपके पास ग्राइंडर अवेलेबल नहीं है, अगर तह नश ग्राइंडर अवेलेबल कहीं, तो हेकु नेम मज पीस। नेम मज ज़्यादा असल गसा। बह त्रा ये मज ग्राइंडरस मज। अब सोयाबीन को मैंने पीस लिया है, आप लोग देख सकते हो। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। पहले मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी, और उसके बाद हरी मिर्च, उसके बाद धनी, डेढ़ चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। 1-2 चम्मच रेड चिली, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच बैगन पाउडर, थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, और थोड़ा सा गरम मसाला। आप लोग इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हो, और बेसन भी। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वही चीज़ ऐड करना। मैं इसमें 1-2 चम्मच बेसन ऐड करूँगी। अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है वो कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकता है। मैं इसमें बेसन ही 2 चम्मच ऐड करूँगी। 1 अंडा भी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है।
न्यूट्री कबाब मैंने बनाया है। अब एक और शेप दूंगी, 2 किस्म के कबाब मैं बनाऊंगी। दो टाइप के कबाब मैंने बनाए हैं, एक टाइप का ये, दूसरी टाइप गोल। अब इनको फ्राई करना है अच्छी तरह। अब मैं इनको फ्राई करूंगी, उसके बाद आप लोग भी देख लोगे इनमें कलर कितना अच्छा आएगा। अब मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें कबाब डालूंगी। तेल तो गर्म हो गया, अब देखो इसमें धुआं उठ रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसमें कबाब डालूंगी। पाँच छः तो फ्राई हो चुके हैं, आधा तो अभी कढ़ाई में है। आप लोग देख सकते हो कैसे फ्राई हो गए हैं ये माशाल्लाह। बाकी जो बचे इनको भी ऐसे ही फ्राई करना है। इस रेसिपी के लिए बहुत ही मेहनत लगी है। इस मेहनत के लिए आप लोग एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट करोगे। और इस रेसिपी के लिए आप लोग अपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। इस रेसिपी में इतना अच्छा टेस्ट है, आप लोग खुद ही बोलोगे फिर इस रेसिपी में कितना अच्छा टेस्ट था जब आप लोग अपने अपने घर में बनाओगे। अब इनको भी मैंने दूसरी तरफ से भी फ्राई किया है। देखो फ्रेंड्स, न्यूट्री कबाब तो तैयार है। अब एक बात तो है, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा तेल खाया है, इनके अंदर बहुत ही तेल जा चुका है। तेल तो ये बहुत खाते हैं। इस रेसिपी के लिए अपने अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना और अपना फीडबैक देना। आप लोगों को कैसी लगी आज की न्यूट्री कबाब कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ से देख रहे हो वो भी बताना। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
बिस्मिल्लाह।